हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ जतिंदर सिंह दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ आसान वे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा B1 लेवल का एक छोटा सा ग्रामर टॉपिक जिसे हम बोलते हैं नॉमिनालिज़ीरुंग मिट सुम। B1 लेवल के सेशंस में स्टार्ट कर चुका हूँ फ्रेंड्स, सेशंस आप ज़रूर देखिए। जब हम एक वर्ब को नाउन बना देते हैं, ये कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका क्या ग्रामर रूल होता है, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे मेरी तरफ से टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नॉमिनालिज़ीरुंग मिट सुम। लॉस गेट्स, लेट्स गो। चलिए मेरी स्क्रीन पे टुडेस टॉपिक जो मैं आपको बता चुका हूँ, नॉमिनालिज़ीरुंग मिट सुम। ठीक है, ये एक छोटा सा ग्रामर टॉपिक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पूरा देखिए समझिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका पैटर्न क्या है, इसका मतलब क्या है, वही आज मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, इट इज़ पॉसिबल इन जर्मन लैंग्वेज टू कन्वर्ट द वर्ब इनटू अ नाउन। फ्रेंड्स देखिए, जर्मन लैंग्वेज के अंदर जब हम ग्रामर को फॉलो करते हैं तो हमें फ्रेजेस और सेंटेंसेस उसी के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाय हार्ट दिल से सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर, जर्मन के अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें कुछ ग्रामर रूल है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको सारी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा एक वर्ब नाउन में कैसे कन्वर्ट होता है और उसका क्या रूल होता है। तो एग्जांपल्स पहले हम देखेंगे, कुछ वर्ब्स, कुछ रैंडम वर्ब्स, और जब वो नाउन बनेंगे तो उसका रूल क्या होता है। तो मैंने यहाँ कुछ वर्ब्स ले लिए हैं जो बेसिक वर्ब्स हैं, जो हम जर्मन पढ़ना सीखते हैं, शुरू करते हैं तो ये वर्ब्स हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपकी लेसन होगी टू रीड, श्राइबन टू राइट, लर्नन टू लर्न, एंटस्पानन टू रिलैक्स, श्लाफन आपकी होती है टू स्लीप, आर्बाइटन टू वर्क, मालन टू पेंट, टांजन टू डांस। ये मैंने कुछ रैंडम वर्ब्स लिए हैं। अब देखिए राइट साइड पे, जब यही वर्ब्स को हम नोमेन या नाउन बना देंगे तो इसका जो स्पेलिंग होंगे वो तो सेम होंगे, ठीक है। लेकिन जब इसका नाउन बन जाएगा तो फर्स्ट लेटर जो हैगा वो आपका कैपिटल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होता है। लेकिन इसमें जो ग्रामर रूल है, जो हमें दिल से सीखना है, जो बाय हार्ट सीखना है, वो ये होगा कि जब हम नाउन बना देंगे तो इन सभी का आर्टिकल दास होता है। अब ये डेयर क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, ये मैंने आपको नहीं कह सकता, लेकिन दास होता है। तो यही चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बोली कि कुछ चीज़ें हमें दिल से याद करनी पड़ती हैं बाय हार्ट। तो वर्ब को जब नाउन बनाएंगे तो पहला रूल तो यही है कि आपने उसका जो आर्टिकल है वो दास लगाना है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, याद करना आसान है, इसमें कोई डेयर नहीं है, कोई डी नहीं है, सिर्फ दास होगा। और फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका रहेगा कैपिटल में, ठीक है। इसके अलावा और क्या रूल होता है जब आप सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए रेगल जो होता है रूल, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको यूज़ करना होता है सुम। जैसा कि आप जानते हैं सु एक आपकी डाटिव प्रेपोजिशन होती है, तो डाटिव के अंदर जो दास होता है वो बन जाता है डेम। जैसे ये वर्ब्स हैं, जब नाउन बनेंगी तो इनका आर्टिकल जब दास होएगा तो ये सु प्लस डेम बन जाएगा, क्योंकि दास डेम बन जाता है। और सेंटेंस के अंदर आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगाना पड़ता है जब आप इस सुम को यूज़ करेंगे वर्ब को नाउन के साथ, ठीक है। तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये इसका रूल है, ठीक है। आपने क्या सीखा कि वर्ब को जब नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो सबका आर्टिकल दास बन जाएगा। और दूसरा रूल ये है कि जब आप सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन में बनाएंगे या आप आंसर में बनाएंगे, तो उसमें आपको सुम लगाना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी एज अ नाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इन्हीं वर्ब्स को अब सेंटेंसेस में आपको करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया, वर्स ब्राउकन जी सुम। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सेम रहेगा सभी वर्ब्स के साथ, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा तो वो हम एक एक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन बना वर्स ब्राउकन जी सुम लेजन। तो ये क्वेश्चन बना वर्स ब्राउकन जी सुम लेजन। ये लेजन मैंने ऊपर की तरफ लिखा है सो दैट मैं बाकी वर्ब्स के साथ भी आपको बता सकूँ, लेकिन आपको इकट्ठा लिखना है, ठीक है। वह स्प्रॉकन जी सुम लेजन। अब देखिए इस क्वेश्चन में सुम लगा क्योंकि जो लेजन था इसका आर्टिकल जो था वो दास था, जो मैंने आपकी पिछली स्लाइड में बताया कि जब नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा तो दास बन जाएगा। दास सु में हो जाता है आपका डेम, तो बन गया सुम। तो वह स्प्रॉकन जी सुम लेजन वट यू नीड टू रीड। अब देखिए अगर आपने कुछ पढ़ना है तो उसके लिए आपको कोई चीज़ भी चाहिए, ठीक है। अब जब चीज़ आएगी तो वो होगा आपका एक ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको फ्रेज बनाने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा इश ब्राउका आइन बुक सुम लेजन, ठीक है। तो ब्राउकन वर्ब कॉन्जुकेट हुई, आइन बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, सुम
फ्रेज में आना ही था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सुम लगेगा सेकंड लास्ट पोजीशन पे और जो वर्ब थी नाउन बन गया वो जाएगी लास्ट में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई नीड अ बुक टू रीड। ठीक है, तो यही होता है नॉमिनालिजिरुंग मिट सुम, वर्ब को बना दिया नाउन और उसके आगे लग गया सुम। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया, वस ब्राउकन जी सुम लेजन इश ब्राउका आइन बुक सुम लेजन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए जो बना, वस ब्राउकन जी सुम श्राइबन। अगर आपने कुछ लिखना है तो उसके लिए आपको कोई चीज़ भी चाहिए, तो आंसर बन जाएगा इश ब्राउका आइनन कूगल श्राइबर सुम श्राइबन। ठीक है, सेम ग्रामर स्ट्रक्चर है, इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया आइनन कूगल श्राइबर, क्योंकि लिखने के लिए आपको एक पेन तो चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया श्राइबन के केस में, इश ब्राउका आइनन कूगल श्राइबर सुम श्राइबन। थर्ड एग्जांपल देखिए, वस ब्राउकन जी सुम लर्नन। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कोई चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे फ्रेज बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इश ब्राउक माइनन कंप्यूटर सुम लर्नन। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो है पॉजेसिव आर्टिकल यूज़ कर लिया, आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए यहाँ मैंने बनाया सेंटेंस इश ब्राउक माइनन कंप्यूटर सुम लर्नन, तो कंप्यूटर का आर्टिकल डेयर होता है, तो ये आपका फ्रेज हो गया थर्ड एग्जाम्पल में लर्नन के केस में। फोर्थ हम देख लेते हैं, जो हमने एक वर्ब देखी थी एंशपानन, इसका मतलब होता है टू रिलैक्स। वस ब्राउकन जी सुम एंशपानन, आपको रिलैक्स करने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेज बनाया है, सेंटेंस बनाया है, इश ब्राउक फियर सेंटागा ओलाउ सुम एंशपानन। ठीक है, तो यहाँ पे फियर सेंटागा ओलाउ ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट इस केस में, टू रिलैक्सेशन के केस में। ठीक है, तो ये भी आसान था आपका सेंटेंस। अब फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं श्लाफन के साथ, तो सेंटेंस बनेगा वस ब्राउकन जी सुम श्लाफन, तो इश ब्राउका माइन बेट सुम श्लाफन। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इश ब्राउका आइन बेट सुम श्लाफन, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे मैंने पॉजेसिव आर्टिकल का यूज़ किया तो ये भी ठीक है, स्ट्रक्चर वही रहेगा। लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं आर्बाइटन के केस में, जिसका मतलब होता है काम करना, टू वर्क। क्वेश्चन सेम रहेगा, वस ब्राउकन जी सुम आर्बाइटन टू वर्क, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया इश ब्राउका दास इंटरनेट सुम आर्बाइटन। मान लीजिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, तो मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो मुझे इंटरनेट चाहिए इस केस में, इश ब्राउका दास इंटरनेट सुम आर्बाइटन, तो दास इंटरनेट आपका हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सुम लगेगा ही लगेगा जो कि टॉपिक है आज का, और जो आर्बाइटन थी वो आपकी कन्वर्ट हो गई नाउन में। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा सेशन। ठीक है, अब इस वाले सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या रहा, तो सेम है जो मैं आपको साथ साथ बता ही रहा हूँ कि सुम लगेगा आपका सू प्लस टेम, और जो वर्ब की पोजीशन होगी फ्रेज के एंड में, सेंटेंस के एंड में। ठीक है, और उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल में। तो ये होता है नॉमिनालिजिरुंग मिट सुम, जब आप वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला रूल सबके साथ जो आर्टिकल होगा दास होगा। दूसरा रूल ये है कि आपको सुम लगाना है, सुम जो होता है सू प्लस टेम हो जाता है, और जो वर्ब होती है वो जाएगी सेंटेंस के एंड में एज अ नाउन, फर्स्ट लेटर कैपिटल में। तो ये था छोटा सा सेशन B1 लेवल का ग्रामर का। आने वाले सेशंस में भी मैं आप B1 लेवल ही पढ़ाऊंगा आपको, और भी टॉपिक्स शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और लास्ट में आपसे बोलूँगा दी जर्मन मेंटोर पे ये आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे लिए यही एक मोटिवेशन है, आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँ, समझाऊँ। जर्मन पढ़ते रहिए इसी चैनल पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, जल्दी मिलूंगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ B1 लेवल के। तब तक ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए। बिस बाल्ड, चूज, auf Wiedersehen।